आज क्लास का पहला दिन है। जैसे अभी हम लोग क्या है कि आज से क्लास को स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब अगले 5-6 महीने तक ये क्लास चलती रहेगी। अब देखिए क्या है ना कि जो क्लास शुरू होने जा रही है, लगभग ऐसी चीजें आपको शुरुआत में देखने को मिलेंगी जो लगेगा आपको बहुत आसान है। तो तमाम लोग होते हैं ना, उनके पास पेशेंस नहीं होता है। वो किसी क्लास में आएंगे, शुरुआत में कर देंगे कि नहीं आसान चैप्टर चल रहा है, हमको आ रहा है, तो वो भाग जाते हैं। फिर दूसरे चैनल पर जाएंगे, फिर वहां से भागेंगे। उनका ये काम लगा रहता है, एक चैनल से दूसरे चैनल ऐसे आना जाना। वो ठीक ढंग से लास्ट तक सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कर पाते। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? हमारा कहने का स्पष्ट तरीके से मतलब ये है कि देखिए, चैप्टर आसान से कठिन तक लास्ट आते जाते, हिंदी हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके एक एक टॉपिक को ओवरऑल जितने भी टॉपिक हैं सब कंप्लीट होंगे। मगर आपको देखिए पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो जाकर के आप जब क्लास लास्ट में खत्म करेंगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसके बारे में आपको पता ना हो। ठीक है ना? पहले हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंदी का जो है आज से क्लास 1 ये पहला चैप्टर संज्ञा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले अध्याय का क्या नाम है? संज्ञा है। तो आपको मोटा तौर पर हम बता दें कि संज्ञा है क्या। आप अपनी आंखों से इस ब्रह्मांड में जितनी वस्तुओं को देख रहे हैं, अभी आप गेस करिए कि आप जहां बैठे हैं आपके हाथ में क्या है, वह संज्ञा है। आपके सामने क्या है, इस ब्रह्मांड में ऐसी जितनी भी चीजें हैं मोटा तौर पर सभी क्या है? संज्ञा है। मुझे लगता है आप जहां तक है इस बात को समझ चुके होंगे। पढ़िएगा, हिंदी में कुल संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे हिंदी में कुल संज्ञा के 5 प्रकार हैं। एक पिछले क्लास में हम आप लोगों से बार बार कहते थे कि एक शब्द है 564। कौन सा शब्द है? 564। आप इसे हमेशा याद रखिएगा। अभी हो सकता है कुछ लोग नए क्लास में हो जो पहली बार पढ़ रहे हो तो इन्हें अजीब ढंग का लग रहा होगा, मगर आप जब 2-3 क्लास करेंगे ना ये आपको आदत बन जाएगी। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। 3 चैप्टर हम लोग शुरुआत के पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? आप कहेंगे 6 के। और तीसरा क्या है? विशेषण। यह कितने का हो गया? 4 प्रकार का। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या नॉर्मल तौर पर याद रखिए 564। कभी कभी क्या होता है ना कि विशेषण 4 प्रकार का था, कि सर्वनाम 6 प्रकार का था। इन चीजों को लेकर के जो नए वाले स्टूडेंट होते हैं, जो हिंदी शुरुआत से पढ़ते हैं, या एग्जाम टाइम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि संज्ञा 4 प्रकार की है कि विशेषण 5 प्रकार का है। ऐसे मतभेद आते रहते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं आप हमेशा 564 को ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है कि 2-3 चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, आप भूलने वाले हैं। ठीक है ना? तो हिंदी में संज्ञा के कुल प्रकार है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और एक लास्ट है कई व्यक्ति जब एक जगह बैठ जाए तो समूहवाचक। ठीक है ना? आइए हम लोग पढ़ते हैं। और हाँ, ये चैप्टर देखिए बेहद आसान है भाई। संज्ञा वाला जो चैप्टर है आसान है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम लेकर के चलेंगे, समझिएगा। हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की। संज्ञा के बारे में जो है हम अभी आपसे बताए थे कि इस ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी नजर दौड़ाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, सागर, महासागर, कहीं पर भी नजर दौड़ाएंगे, सब क्या है? संज्ञा है। पंखा लगा है, एलईडी बल्ब है, मकान बना हुआ है, कुतुब मीनार, लाल किला, कुछ भी हो, आप अपनी आंखों से जिन चीजों को देख सकते हैं सभी संज्ञाएं हैं। प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। आपको पता होगा कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश से वस्तुएं दिखती हैं। वो साइंस का पार्ट है, समझिएगा। कह रहे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि इस ब्रह्मांड में अकेले है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा मौजूद न हो। हम आपसे पूछे कि ताजमहल, अगर हम आपसे कहें ताजमहल तो क्या आप किसी और देश में या किसी और जगह पर ताजमहल पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, उसका अपने आप में अकेले अस्तित्व है। डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, जिनपिंग हो, धोनी है, धोनी, सचिन ले लीजिए, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जो कि फेमस हैं
सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएंगे। जैसे में ये फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का नाम ले लीजिए आप, कोहली है, महात्मा गांधी है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी दो थे, एक अमेरिका के थे, एक जापान के थे, एक भारत के थे। महात्मा गांधी अकेले में एक थे। आपकी कुतुब मीनार है, साथ में अमर उजाला जो पेपर है, अमर उजाला जिसे है आप नाम लेंगे अमर उजाला, कोई भी व्यक्ति नाम लेगा, कहेगा अच्छा वो जो पेपर है, तुरंत आप पहचान जाएंगे इस नाम से, नहीं हम पेपर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। दूसरे की बात करें हम अगर जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा के तहत आप किसको रखेंगे, ये तो और ही आसान है। जैसे में चावल, अब अगर आप चावल की बात करेंगे तो कहेंगे देख चावल कौन कौन से होते हैं भाई, सोनम हो गया, बासमती हो गया, गंगा कावेरी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनके कई प्रकार मौजूद हैं, अलग अलग कई टाइप। कुर्सी है, कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, आप कहेंगे भाई लोहे की कुर्सी होती है, लकड़ी की कुर्सी होती है, और कुर्सियों के कई प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप के कई प्रकार की कुर्सी होती है, तो कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हम नाम ले चावल की, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये शब्द आ जाए, कौन सा है, चावल। चावल शब्द अगर आपके विकल्प में दिखे तो आप कहेंगे चावल भाई कौन सा होगा, कहेंगे यार चावल जो है बासमती चावल होता है, सोनम चावल है, गंगा कावेरी, इसकी कई प्रजातियां हैं। हमारे आसपास ऐसे जो भी चीजें, ऐसी जितनी भी चीजें मौजूद हैं जिनके कई प्रकार हों, सब किसके तहत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के तहत। लड़का ले लीजिए, लड़के में क्या होगा भाई, गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा, लूला, लंबा है, नाटा है, तमाम टाइप के लड़के आ जाएंगे। आदमी हो, औरत हो, इन शब्दों की बात कर रहे हैं हम। जैसे आप पेपर दे रहे हैं, विकल्प में आ गया आदमी, अब पूछ दिया कि ये कौन सा संज्ञा है, कहेंगे आप आदमी के तहत कई काले, गोरे, लंबे चौड़े, कई प्रकार के आदमी होते हैं, तो ये आदमी शब्द अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा चक्रवात, आपको अच्छे से पता होगा कि कई देश, मतलब कि लगभग हर देश चक्रवात के अलग अलग नाम देते हैं। कोई यास देगा, ताउते हो गया, शाहीन है कि नहीं। तो तमाम ऐसे चक्रवात के प्रकार हैं, भूकंप के प्रकार हैं, आप इन सब चीजों को तो अच्छे से जानते होंगे। टाइफून भाई यही आप ले लीजिए, ज्वालामुखी, सुप्त है, जागृत है, सुसुप्त ज्वालामुखी। अब हमारे भारत में जो है अलग ज्वालामुखी है, फिर उसके बाद आप चाइना में जाइए, जापान में जाइए, ज्वालामुखी के मतलब कि हर देश अपनी भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जब एक ही चीज की कई वैरायटी मिलेगी, आप अगर ज्वालामुखी की बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे, या ले लीजिए महासागर, कहेंगे महासागर भाई हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। इस महासागर शब्द की बात हम करें, ये महासागर शब्द किस संज्ञा के तहत आएगा, तो आप कहेंगे महासागर के कई प्रकार हैं, इसका मतलब यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी के आगे लग जाता है हिंद महासागर, तब किसके तहत जाता, आप कहते हैं हिंद महासागर अपने आप में अकेले है, तो वह किस में चला जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है कि नहीं। फिर जो है तीसरा समूहवाचक संज्ञा। देखिए ये चैप्टर आसान है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको जो चीजों को है जल्द, मतलब कि हमें क्या करना है, देखिए समय भी बचाना है। पहली चीज क्या है, समय बचाना है, और दूसरी चीज की एक एक टॉपिक को, जब आसान वाले को हम कम समय में जल्दी कंप्लीट करेंगे, आगे चल के जो कठिन चीजें आएंगी ना, उन्हें पढ़ने में समझने में बहुत मजा आएगा। बस ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रख के चीजों को लेकर के चल रहे हैं, लास्ट आते आते एक एक चीज, मतलब कोई भी टॉपिक है जो कि बचने वाला नहीं, समझिएगा। समूहवाचक संज्ञा, अब जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो तमाम लोग एक जगह उपस्थित हो जाते हैं। गायों का झुंड जा रहा है, भेड़ों का झुंड है, मतलब एक ही जाति के जब कई लोग, एक ही जाति के कई लोग एक जगह उपस्थित हो जाए, उसे हम किसके तहत रखते हैं, समूहवाचक संज्ञा के तहत रखते हैं। बीच बीच में क्या कि देखिए आप लोग लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि जो है चीजें आपको स्पष्ट तौर पर कम समय में तैयार हो सके, समझिएगा। ये हम बात करें समूहवाचक संज्ञा के तहत कौन कौन सी चीजें आएंगी। अंगूर का जो गुच्छा होता है, आप देखेंगे अंगूर के गुच्छे में तमाम एक मतलब अंगूर लगे रहते हैं। या आप ले लीजिए केले की घौंद, जो है केले की घौंद,
केले की घौंद का मतलब समझ, जैसे देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं केले की घार। इस घौंद को हम क्या कहते हैं? केले की घार। भाई जो एक केले की घार होती है उसमें तमाम केले लगे रहते हैं, तो वह किसके तहत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के तहत। या तो आप ले लीजिए जो ढेर है, ये शब्द कौन सा है? विगत में दे दिया कि ढेर, तो भाई तमाम कूड़ा जहां पर एक जगह हम फेंक देते हैं, कूड़े की ढेर बन जाती है। तो ये जो ढेर शब्द है यह अपने आप में समूहवाचक संज्ञा है, जो तमाम प्रकार के पॉलिथीन, कूड़ा करकट एक जगह उपस्थित होते हैं, तब जाकर के ये शब्द यूज किया जाता है। ऐसे ही आप ले लीजिए सभा। सभा कब लगेगी? अगर भाई सभा करना है तो कब हो सकती है? आप कहेंगे जब कई लोग एक जगह उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, तो सबसे पहले तमाम लोगों को जो आप एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वह सभा बन जाती है, किसी विषय पर बात करना हो। या कक्षा ले लीजिए, कक्षा में 10-20 लड़के हो गए, 10-20 लड़कियां हो गई, टीचर हो गए, कोई मिला जुला करके मतलब वहां कई लोग मौजूद रहेंगे। कक्षा अपने आप में क्या है? वो भी समूहवाचक संज्ञा के तहत है। सेना हो, ये दल है, पुस्तकालय है। पुस्तकालय में हो सकता है धार्मिक पुस्तकें हो, पढ़ने लिखने वाली, साइंस की हो, जीव विज्ञान की हो, भूगोल, मतलब कई प्रकार की पुस्तकें। पुस्तकालय में आप देखेंगे कई प्रकार की पुस्तकें उपस्थित होती हैं, तो ये पुस्तकालय शब्द अपने आप में समूहवाचक संज्ञा के तहत आता है। देखिए जो 40,000 पुलिस वैकेंसी है, अभी क्या है कि हम काफी लगभग 3 महीने के बाद ही क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके पहले भी ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, हिंदी के लगभग 19 चैप्टर पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो 3 महीने बाद क्लास लगभग शुरू हो रही है। आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना? क्योंकि हम बार बार कहेंगे, देखिए अगर आप आसान समझकर बाई चांस ये बैच आप छोड़ के गए हैं, तो लास्ट में क्या होगा कि तमाम पेड बैच से लेके हर जगह छोड़ गए, ये तो क्लास पूरी फ्री में चलेगी। आगे समझिएगा, हम बात करें जो आपका चौथा प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले आप संज्ञा के 5 प्रकार के जो नाम है, व्यक्तिवाचक जैसे समझिएगा, जिसका अकेले में अस्तित्व हो, सिर्फ सिंगल, वह किसके तहत जाएगा? व्यक्तिवाचक के तहत। अब एक ही जाति के कई लोग एक जगह उपस्थित हो जाएं, वह किसके तहत जाएगा? आप कहेंगे समूहवाचक के तहत। और तीसरा जो है जातिवाचक, जब एक लंबा समुदाय बन जाए, एक ही जाति के कई प्रकार, कोई ऐसा हो जिसके कई प्रकार मौजूद है, तो वह किसके तहत चला गया? जातिवाचक। फिर चौथा जो है आपका भाववाचक है, अब 5वां क्या है? द्रव्यवाचक है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो क्या होगा? आप मार्केट में जाते हैं ना, कुछ चीजें खरीदते होंगे जो नाप तौल के मिलती होंगी। आप मार्केट में जाए, या किसी को बेच रहे हैं या किसी को दे रहे हैं नाप तौल के, कैसे? नाप तौल करके। माप तौल की सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। आप जिन जिन चीजों को नाप तौल करके बेचेंगे या किसी को देंगे या किसी से लेंगे, सभी नाप तौल वाली वस्तुएं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आती हैं। अब आप सोना लेने जाएंगे, सोना हो, चांदी हो, लोहा लेने जाइए, किसी के घर दूध लेने जाइए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोटा लगाया, दूध भर के दे दिया आपको। भाई जब भी देगा तो नाप करके देगा, 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि नहीं? आपको घी लेना है, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब तौल करके लेंगे। तेल है, पानी है, सोना है, मतलब अगर आपको 4 विकल्प ऑप्शन में दिखते हैं, अगर ये ऑप्शन में आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, वो स्पष्ट बताएंगे। अगर विकल्प में सभा दिखाई दे, विकल्प में क्या दिखाई दे? सभा दिखाई दे, आपका दिमाग तुरंत कैच करेगा कि यार सभा का मतलब कि कई लोगों के मिलने से बनती है। आप कहेंगे ये सभा जो है समूहवाचक के तहत जाएगी। अगर विकल्प में पानी दिखाई दे, तो पानी जैसे आप कहीं पर भी मतलब लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे उठा के ले लेंगे, भाई लोटा में लेंगे, लोटा हो चाहे थाली हो, बॉटल हो या कुछ भी हो, तो पानी का एक मतलब आप दुकान पर भी खरीदते हैं तो 1 लीटर का जो बॉटल आती है, 2 लीटर वाली बॉटल हो गई, तो उसे भी आजकल नाप तोल करके पानी को भी बेचा जा रहा है। किसी को देंगे तब भी उसी हिसाब से देंगे, है कि नहीं? चाहे गिलास में दे, जिसमें भी दे, तो वो एक नाप तोल प्रकट करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको किसी का नाम दिखाई दे, ऐसे जितने भी नाम हो जिन्हें देख करके लगे कि नहीं यार ये अकेले है, विराट कोहली जो है भारत का एक खिलाड़ी है, वही अकेले सिंगल है, उसके जैसा मतलब कोई दूसरा कोहली नहीं है, कहीं 10 कोहली नहीं है कि नहीं?
तो ये संज्ञा के जो है 4 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद 5वां जो आपका बचा हुआ है भाववाचक संज्ञा, जो कि बेहद आसान है। इन सब चीजों को लेकर के आते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट बना लीजिए। अभी देखिए पहली क्लास है, हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत आ रही हो, तो धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी। बीच बीच में आप लोग लिखते रहेंगे, आराम से पढ़ते भी रहेंगे। पहले आप उसको उतार लीजिए। हिंदी के किसी भी चैप्टर को जो है आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए जो 37 प्रश्न आने हैं, पहली बात की हर एक टॉपिक से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से एक प्रश्न फिक्स रहेगा। अब ये संज्ञा है, इन्हीं नॉर्मल चीजों में अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़े हैं, इन्हीं नॉर्मल चीजों में एक प्रश्न था जो कि आपके यूपी पुलिस में आएगा, आपके एसएससी जीडी में आएगा। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। तो आप किसी भी चैप्टर को जो है मतलब ऐसे नहीं टाल सकते। आपको एक एक चैप्टर जो है बेहद ही गहनता के साथ पढ़ना है। और हाँ, क्लास के बाद जैसे मतलब आप क्लास करते हैं, तुरंत उस चैप्टर को लगाइए। अभी तो मान लीजिए संज्ञा वाला चैप्टर है, इसमें लिंग, वचन, कारक भी दिए होंगे, तो हो सकता है आप इस चैप्टर को न लगाएं। इस पहले चैप्टर की नोट बना करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद जब वो चैप्टर आगे आएंगे तो आप साथ में अगर क्लास करते हैं शाम सुबह, मतलब जब भी क्लास को अटेंड करिए, जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद किताब से जम करके प्रैक्टिस करिए। कोई भी चैप्टर खत्म होता है, आप देखिए जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा आपका समय बचेगा और चीजें जो एकदम क्लियर रहेंगी। उस समय आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। मगर क्लास जो है एक सहारा होती है। कोई भी अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हो और कहे कि वीडियो बैच से अगर आपसे एग्जाम क्वालिफाई कराते, ऐसा संभव नहीं है। आप हिंदी में कुछ प्रश्न फंसा लेंगे, रीडिंग में, मगर हर एक चीजों को जो है ना कंप्लीटली सिलेक्शन 17 लाख 18 लाख लोगों में जो है टॉप पे 40,000 में लाने के लिए आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी। ये तो सहारा है कि आप जान गए समूहवाचक संज्ञा के तहत क्या क्या है। किताब में जाइए, ढूंढिए समूहवाचक संज्ञा, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है सबको लगाइए। सर्वनाम वाला चैप्टर है, सर्वनाम चैप्टर पढ़ करके फिर किताब की प्रैक्टिस करिए। आपको अधिक से अधिक किताब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये संज्ञा का देखिए 5वां प्रकार है, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब ऐसे कोई भी शब्द हो, आपके विकल्प में ऐसे कोई भी शब्द दिखाई दे, तो जिनको पढ़ करके लगे कि नहीं आपके अंदर से एक भावना प्रकट हो रही है, चाहे घृणा की भावना हो, मित्रता की हो, प्यार की भावना, मतलब कोई भी एक भावना पैदा हो, कोई एक भाव प्रकट हो, तो आप कहेंगे वो तुरंत भाववाचक संज्ञा के तहत चला जाएगा। जैसे मान लीजिए बचपन, कोई कहता है कि बचपन का जब नाम आता है यार बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में हम लोग ये करते थे, अंदर से एक भाव निकलता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है यार, बुढ़ापा में कोई पूछता नहीं है। मतलब ये सब ऐसे शब्द है ना जिनको आप पढ़ेंगे तो अंतर मन से कोई ना कोई भाव पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम निर्जीव जैसा। जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, वो गहराई है, कहेंगे यार उसकी लंबाई हमसे कम है। अब आर्मी की भर्ती देखें यार लंबाई थोड़ा कम है, चौड़ाई की है, तो कहेंगे मकान की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा होती तो और अच्छा होता है कि नहीं। उसके बाद आप गहराई ले लीजिए, अरे यार जो हम नहाने गए थे तालाब में उसकी गहराई कम थी, मजा नहीं आया, जो है मिट्टी धूल जैसा सब पैदा हो गया, होता है कि नहीं। तो इन सब शब्दों को पढ़ने के बाद जब भी होगा आपके अंदर एक भाव ही पैदा होगा। ऐसे तमाम शब्द होंगे। हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कह रहे हैं भाई, क्लास में कोई ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10 ये एग्जाम्पल दे सकता है, मगर जब आप बुक को पढ़ेंगे ना तो इतने ज्यादा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि लास्ट में ऐसा मतलब बहुत कम चांस होता है कि आपसे कोई शब्द छूटे। प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर, जितने भी प्रश्न हैं, जब आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, देखिए राजपाल वाली हिंदी हम क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए, इसमें इतने ज्यादा एग्जाम्पल दिए है ना, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अगर गलती आपको मिलने वाली है नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बुक में जो है गलती नहीं। ये बुक अगर आप लास्ट में कंप्लीट करके क्लास करने के साथ साथ आप इस बुक को पढ़ते हैं, 2 बार रिवाइज कर लेंगे, एकदम आराम से आप 37 में 32, 33, 34, 35 तक भी जा सकते हैं। हिंदी में आप 37 में 35 आराम से ला सकते हैं, मगर आप उस बुक को 2 बार बढ़िया से कंप्लीट करेंगे तब। क्लास आगे चलती रहेगी, आप इन 2 चीजों को लिख लीजिएगा।